बेटा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, ध्यान से समझना। जहाँ से भी समझ में नहीं आता आप लोग दोबारा से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मोशन इन वर्टिकल सर्कल, अभी तक आप लोग मोशन इन प्लेन पढ़ रहे थे, मोशन इन सर्कुलर पाथ पढ़ा आपने। ये वर्टिकल सर्कल कुछ डिफरेंट टाइप का ज़रूर होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, जहाँ से भी समझ में नहीं है बेटा बताइएगा आप लोग। एक ऑब्जेक्ट था, ये आपका पी पॉइंट है, हम लेट कर लेते हैं आपका ये पी पॉइंट है। जस्ट ओके, आपका ये पी पॉइंट था बेटा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्या था, अपने मान लेते हैं आपने स्ट्रिंग में टाइट करके इसको, यहाँ पे एक पी पॉइंट था, स्टोन था यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिंग से आपने इसको बांध के इसको मूव कराना, राउंड राउंड मूव कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब आपने यहाँ से एक फोर्स अप्लाई किया, एक एक्शन अप्लाई किया जिसको अभी रिएक्टिविटी फोर्स बोला गया था, आपने ध्यान दिया होगा जब आपको अभी एग्जाम्पल बताया गया था किसका बेटा, सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तब वहाँ पे आपको एक फोर्स बताया गया होगा कि जब आप स्ट्रिंग में किसी चीज़ को टाइट करके बांध रहे थे, उसको मूव करा रहे थे, तो उस कंडीशन पे रिएक्टेशनरी फोर्स या फिर रिएक्टिविटी फोर्स आपने इधर से अप्लाई किया, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा। अब ध्यान से देखना बेटा, जब आप इसको मूव करा रहे होंगे तो इस पर नीचे की तरफ यहाँ बाई वी वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन पे ऐसे मूव कर रहा था। पहली चीज़ कि इस पर डाउनवर्ड्स द अर्थ, जहाँ भी ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो अर्थ सरफेस की तरफ एक फोर्स वर्क करता है, वो क्या होता है, mg। अगर इसी फोर्स का हमने कभी भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट निकाला तो mg cos थीटा हो जाता है बेटा, ठीक है। mg cos थीटा बन जाता है जब भी आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है बेटा। इसी का कंपोनेंट अगर आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालने पहुंच जाते हैं, एक्स एक्सिस के बाद अगर बात करते हैं, इसी का कंपोनेंट आप निकालने पहुंच रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, आप mg को यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा, mg sin थीटा। जब आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग थे तब आपका mg cos थीटा था, ठीक है। और जैसे ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएंगे तो mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। टेंशन आपका t वर्क कर रहा था। जब भी ऑब्जेक्ट को आपने टाइट करके मूव कराना स्टार्ट किया तो इस पर दो फोर्स वर्क कर रहे थे, ध्यान से देखना। टू फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉडी इन द पोजीशन या इन पोजीशन P। ये जो पॉइंट P था, यहाँ पे दो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे होंगे। अब आप लोग सोचेंगे इसका बहुत ज़्यादा डेरिवेशन के पहले कुछ थ्योरी लिखाया जाता है कि लेट अस कंसीडर अ स्टोन इज टाइड इन अ स्ट्रिंग एंड मूविंग विद अ फिक्स्ड पॉइंट O या अलॉन्ग अ फिक्स्ड पॉइंट O, इस तरह से कुछ लिखाना चाहिए था बेटा। बहुत ज़्यादा वीडियो में टाइम कंज्यूम हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं, और जल्दी वीडियो बनाना था इसलिए नहीं लिखा है। मैं उसको अलग से अंडरलाइन करके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तो आपको इतना अगर लिख रहे हैं ना, इतना ही सफिशियंट है। इस कंडीशन पे टू फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉडी ऑन पोजीशन P। पहला क्या था, वेट ऑफ बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वेट ऑफ बॉडी। ये ऑब्जेक्ट अगर स्टोन है, लेट कर लेते हैं ये स्टोन है, तो डाउनवर्ड टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर एक फोर्स वर्क करता है ना हमेशा, mg। देखिए डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड्स द अर्थ, बिल्कुल अर्थ के सरफेस की तरफ। दूसरा टेंशन T इन द स्ट्रिंग, जब आपने इसको फोर्स को मूव कराना स्टार्ट कर दिया, किसी फोर्स अप्लाई करने से कोई फोर्स अप्लाई किया, ये स्ट्रिंग चारों तरफ ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो जो T टेंशन क्रिएट हो जाता है किसमें, स्ट्रिंग में, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस mg के वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकालते हैं, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और इन दोनों में जो ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा वहीं से स्ट्रिंग क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। फिलहाल जब हम यहाँ से नेट रेडिकल फोर्स ऑन बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर कैलकुलेट करने जाएंगे बेटा, देखिए ध्यान से, एक mg cos थीटा बाहर की तरफ वर्क कर रहा होगा, टेंशन एक और अंदर की तरफ वर्क कर रहा होगा, तो दोनों में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से अगर हम यहाँ से नेट फोर्स कैलकुलेट करने जाएंगे कि इस स्ट्रिंग पे टोटल नेट फोर्स कितना वर्क कर रहा होगा, तो उस कंडीशन पे देखिए, द नेट रेडिकल फोर्स वर्क्स ऑन बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। डायरेक्शन हम रेडिकल फोर्स की किधर ले रहे हैं बेटा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल या सर्कुलर पाथ, वो क्या हो जाएगा, T माइनस mg cos थीटा। सेंटर की तरफ क्या था, T। अब टूवर्ड्स द सेंटर की बात कर रहे हैं तो T हमेशा कैसा रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा, और जो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन पे उसको हम एज अ नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर यहीं पे जो आपने लिखा है ना बेटा, टूवर्ड्स द सेंटर, अगर इस टूवर्ड्स की जगह लिख दिया जाता अवे फ्रॉम द सेंटर, तो आपका T कैसा हो जाता, नेगेटिव, mg cos थीटा कैसा हो जाता, पॉजिटिव। क्यों होता, क्योंकि अवे फ्रॉम द सेंटर की डायरेक्शन किसकी है, mg cos थीटा की, ठीक है, और टूवर्ड्स द सेंटर की डायरेक्शन किसकी है, T की।
तो जो टूवर्ड्स द सेंटर की डायरेक्शन पे होगा, इस कंडीशन पे जो आपने लैंग्वेज लिखी ना टूवर्ड्स द सेंटर, तो जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी वो एज अ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और जिसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द सेंटर होगी उसको एज अ नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो उसके बाद जब आप नेट रेडिकल फोर्स कैलकुलेट करेंगे टी माइनस एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। अभी आपने पिछली डेरिवेशन में किया था जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, तो उस टाइम पे जो उसका वेलोसिटी थी वो क्या थी, एम वी स्क्वायर अपॉन एल, कुछ इस तरह से बताया गया था आपको, ठीक है। जो एफ था फोर्स वर्क कर रहा था एम वी स्क्वायर अपॉन एल के इक्वल था। तो नेट रेडिकल फोर्स ये था, इसी के इक्वल क्या लिख दिया गया बेटा, एम वी स्क्वायर अपॉन एल। ये एम जी कॉस थीटा माइनस में था आपका, अपोजिट ले चलते हैं प्लस साइन के साथ आ जाएगा, टी इक्वल बेटा क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा जो टेंशन था और टेंशन के बाद आपकी बात करते हैं एम जी कॉस थीटा की, टेंशन और एम जी कॉस थीटा दोनों की बात अगर करते हैं तो दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी इन दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का बन रहा होगा, 180 डिग्री का, ठीक है। जब 180 डिग्री का बनेगा तो हम यहाँ पे 180 प्लेस करा सकते हैं, टी इक्वल बेटा क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी कॉस 180 डिग्री। आप ध्यान से देखना इसके आगे क्या करना है, ये आपका t इक्वल क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी, और cos 180 की वैल्यू बेटा क्या होती है, -1, मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो t इक्वल क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी, ठीक है। ये टेंशन कब वर्क करेगा, जब दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट थी, ठीक है। अब इसी के आगे अगर सॉल्व करने जाओगे बेटा, फिलहाल इसको यहीं तक कंप्लीट करते हैं, और जब इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने जाओगे, यानी किस स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो वी सी इक्वल क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट जी इंटू एल, कुछ इस तरह से। ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं किसमें, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे। ये डेरिवेशन आपका बेटा लास्ट था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है। इसके बाद आपके 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे फिजिक्स के। नेक्स्ट डे कल से अभी मैं न्यूमेरिकल्स के वीडियो आपको और सेंड करूंगा, 2 दिन न्यूमेरिकल सॉल्व करके जो अलग अलग टाइप के सेंड कर दूंगा, ठीक है। कल से आपका 4th यूनिट वर्क पावर एंड एनर्जी स्टार्ट कराया जाएगा, ठीक है। एक ही चैप्टर है पूरे यूनिट में और आसान सा है, बहुत ज़्यादा उसमें डिफिकल्ट है नहीं, कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट जो आने वाला संडे उससे पहले पहले आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कंप्लीट कराने के बाद बेटा फिर हम लोग 2nd यूनिट जो है स्टैटिक्स उसमें से स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक्स में भी 2nd यूनिट होगा आपका, इसमें से वॉल्यूम 2nd का 1st यूनिट जो आपका है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम 2nd का 1st यूनिट इलास्टिसिटी है, देखिए पार्ट बी का 1st यूनिट आपका इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा यूनिट है, ये नेक्स्ट यूनिट इसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इलास्टिसिटी को ही।